वास्तविक मोक्ष पदवी तो यही है कि जीते हुए भी जी अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, जी जी लाडली जी के चरणों की दास्ता को प्राप्त हो जाए। पे इसमें अपना कहीं कोई, इसमें हम कई बार प्रार्थना की है। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कहते हैं, तिनका ज्यों बयार के बस। जैसे वायु के अधीन तिनका होता है, सबके चरण तले लौंदा जाता है, पर जब वायु का अनुग्रह प्राप्त हो जाता है तो उच्च शिखरों पर जाकर विराजमान हो जाता है। ऐसे ही लाडली जी का अनुग्रह, लाडली जी की कृपा, ये जो कुछ भी आप गुरुजनों को अनुभव में आ रही हो, वो लाडली जी की कृपा है उसके। नशा न करो, सबसे प्रार्थना है। जो शराब पीते हो मत पीना, अगर हमारे पास आए हो तो मेरी बात, ये बुद्धि भ्रष्ट कर देती। मांस खाना कितना घृणित कार्य है यार, कितने गंदे स्वभाव हो रहे हैं। दूसरे का मांस खा रहे हो, तुम अपने को स्वस्थ, अपने को बुद्धिमान समझ रहे हो, अपने को ग्रेजुएट समझ रहे हो। बहुत बड़ी दुर्दशा होगी, ये अभी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बड़ी दुर्दशा होगी, बहुत मतलब। अब एक चीज ऐसी जो तुम्हें बचा लेगी, भयंकर दुख, भगवान का नाम। पक्का ये ज्ञान विज्ञान जैसे आपके दिमाग में ना, इसकी सार्थकता है कि संसार का चिंतन छोड़कर प्रभु का चिंतन करो। अगर ये नहीं भैया तो सब व्यर्थ हो गया। बस नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो। ये बिना मांगे दुख सुख आता रहता है। जैसे तुम दुख नहीं मांगते हो, कोई मांगता है पर आ गया, ऐसे तुम सुख भी ना चाहो वो आ जाएगा। ये क्रम है तुम्हारे कर्मों का। अब तुम चाहो भगवान को, दुख सुख से ऊपर उठो और अखंड आनंद, अखंड प्रसन्नता, यही तो मांग है यार। कभी दुख ना मिले, वो स्थान भगवान के चरणार बिंद है। वहां तक पहुंचने के लिए शरणागति और नाम जप, इसी से हो जाता। अगर भगवान हमें 10 दिन पहले बुला रहे हैं तो हम क्यों 10 दिन बाद जाना चाहेंगे? किस लिए जाना चाहेंगे? जैसे लगता है कि 10 दिन और भजन कर लेंगे। तो जब वो अभी मिलना चाहते हैं, तुम 10 दिन और भजन क्यों कर लें? अभी वो मिलना चाहते हैं तो हम उनके लिए कह दें कि नहीं अभी मत मिलो, 10 दिन बाद मिलना, क्योंकि हम भजन पूरा कर लें। इसमें कई राग है हमारे शरीर का, भोगों का, परिवार का, जो भगवत मिलन में बाधा पहुंचा रहा है। पूरा जीवन बर्बाद हो गया, सुख कहीं नहीं मिला। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि आप सच्ची बताओ क्या सुखी हो गए, तो अंदर से आएगा कि अभी छक्के तो हम जो चाहते हैं वो सब नहीं हुआ। तो ये कभी नहीं होगा। इसे छोड़ने से ही आपको शांति मिलेगी, भोगने से नहीं। भगवान ने कहा त्यागात शांतिरनंतरम, त्यागने से ही शांति की प्राप्ति होगी। नाम जप करो, एक रेखा खींचो अपने जीवन में, ये नहीं करना तो नहीं करना। बिना ये रेखा खींचे ले चलेगा मन? इसको एक रेखा में रखना, धर्म की रेखा में रखना पड़ेगा। चाहे प्राण निकल जाए भाई, अब तो गलत नहीं करेंगे, हमने सुन लिया है, सत्संग सुन लिया है, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर ऐसा कर लिया तो आप तृष्णा और काम और स्पृहा इन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं नाम जप करते हुए। अन्यथा ये बहुत बड़े शत्रु है, ये सबको परास्त करने की सामर्थ्य रखते हैं। अगर आप गृहस्थी में चले और धर्मयुक्त हर विषय सेवन करें, धर्मयुक्त, तो विषय सेवन भी हो रहा है और बढ़िया मार्ग भी बन रहा है भगवत प्राप्ति का। पर ऐसा नहीं हो पाता, चूंकि विषयों में सुख नहीं है। अगर अध्यात्म से चले, धर्म से चले, तो फिर देवता भी आकर हमें भ्रष्ट नहीं कर सकता। मनुष्य की तो बात जाने दो, निष्ठा होनी चाहिए। अगर निष्ठा है तो फिर नहीं बिगड़।